guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. This class all about, so this is really important class as we have been waiting for this class for a long period of time. But finally you come up with this class, that is BG 102, the most expected questions for your upcoming exams. अगर ये कर लोगे तो I promise 100 का 100% पेपर आपको आता होगा. अब आपने कहा सर ये कैसे करेंगे, लास्ट आवर्स में ये सीरियसली कैसे करेंगे. मैं कहूँगा 4 घंटे भी आप दे दूँगा, जस्ट 4 आवर्स यू आर मास्टर. दिस इज द इजीएस्ट पेपर. अच्छा, मैं इस पेपर को लेके क्लासेस नहीं बनाता. स्टूडेंट मुझे बहुत बोलते हैं सर आप प्लीज़ क्लासेस बनाओ इसके ऊपर. मुझे लगता है इस पेपर में कुछ बनाना चाहिए, बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स दोज नीड द क्लास. तो यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ हूँ. चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास. द फर्स्ट क्वेश्चन सर, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेते हैं. कौन कौन से शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे. लो यार ये देखो शॉर्ट नोट. सबसे पहले सेंटेंस. द फर्स्ट थिंग इज सेंटेंस. गाइस अगर किसी को चाहिए हो कि सर हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप अपलोड कर दो, तो मेरी इंस्टा आईडी पीछे दी गई है, दिख नहीं रही होगी. मैं बताता हूँ @classicwayoflearning. आई रिपीट @classicwayoflearning. इसको फॉलो करना, यू गेट एवरीथिंग देयर. चलो द फर्स्ट वन, राइट शॉर्ट नोट ऑन नंबर 1 सेंटेंस. सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. थोड़ा डिटेल में जाने के लिए नोट्स होंगे आपके पास. नंबर 2 इंटोनेशन. तो पहला हो गया सेंटेंस, दूसरा हो गया इंटोनेशन. अब इंटोनेशन में सर राइजिंग और फॉलिंग पता होना चाहिए. प्रीफिक्स एंड सफिक्स. यस वी आर बी द मास्टर ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स. वी नो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. आई होप यू आर राइटिंग गाइस. इंपेरेटिव सर, दिस कैन बी मतलब एक स्टेटमेंट या कमांड या ऑर्डर की बात करते हैं. इंपेरेटिव आता है. देन नेगेशन. नेगेशन पेपर में आएगा ही आएगा. फिर मुझे बोलना सर आपने बताया नहीं. Monophthongs and diphthongs. I repeat, monophthongs and diphthongs. One vowel sound, 2 vowel sounds. सर A और E का साउंड मिलके बना होता है, उसे diphthong कहते हैं. प्योर वॉवल diphthong नहीं, monophthong होता है. Come on next. Free and bound morphones. सर कंफर्म पेपर में देखिएगा, फिर मत बोला मैंने बताया था. इसी का पार्ट affixes. Then weak form of speech. What do you mean weak forms of speech? सर ये वो फॉर्म्स ऑफ स्पीच होती हैं जो कि स्लेबल साउंड होता है बिकम अनस्ट्रेस्ड इन कनेक्टेड स्पीच आर ऑफन नोन एज द सोचा. यस सोचा. आपने कहा इसको बोलते हैं हम क्या, वीक फॉर्म ऑफ स्पीच. चलो ठीक है, आई होप आप लोग पता होगा. नेगेटिव प्रीफिक्स. सर व्हाट इज नेगेटिव प्रीफिक्स. जहां भी नेगेटिव लग जाता है सर. सक्सेसफुल सर उसके बाद हम नेगेटिव लगाते हैं. सर अचीव अनअचीवेबल, मतलब आपने क्या किया उसमें नेगेटिव लगा दिया. इन दिस आपने ऐड ऑन किया. द ऑर्गन ऑफ स्पीच. यस द वोकल कॉर्ड्स. द ऑर्गन ऑफ स्पीच मीन्स द वोकल कॉर्ड्स. सर इसमें हमारे क्या क्या आता है, बहुत कुछ आता है. अब हमें सारा का सारा क्लियर होना चाहिए. एंड वी नीड टू क्लियर द टंग, द प्लेट, द लिप्स, लावा, लारिक्स, गैलेज. टोन ग्रुप्स. अगेन द टोन ग्रुप्स. सही इंटोनेशन का भाई बहना, सीरियस यहाँ टोन ग्रुप्स वहां पे आपको आना चाहिए. देन रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स से तो ज़्यादा डिटेल में हो गया, मतलब वी नीड टू गेट इट ऑल दिस क्लियर. देन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. एक काउंटेबल दूसरा अनकाउंटेबल नाउन. देन ओरल एंड नेसल साउंड. सर ओरल साउंड एंड नेसल साउंड, अब इसको कैसे क्लियर करें, इसको भी पढ़ना पड़ेगा. मस्ट बी. कंपाउंडिंग इन इंग्लिश. व्हाट डज मीन बाय कंपाउंडिंग. नेक्स्ट वन टैग क्वेश्चंस. सर टैग क्वेश्चन, जब टैग किया था यू कम बाय ट्रेन, डिडंट यू. I repeat, you subscribe my channel, didn't you? सब्सक्राइब करे बोल रहा हूँ सीरियसली. चलो नहीं करो तो डजंट मैटर. नेक्स्ट द प्रोग्रेसिव टेंस. व्हाट डज मीन बाय प्रोग्रेसिव टेंस. सर प्रोग्रेसिव टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस. जिस टेंस में कैटेगरी ऑफ वर्ब यूज्ड डिस्क्राइब होती है ऑन गोइंग प्रोसेस को. सर हिंदी बोलूँ कॉन्टिन्यूस. कॉन्टिन्यूस. घबरा मत जाना कि प्रोग्रेसिव आगे हमने पढ़ा ही नहीं कभी. कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव कहते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंस में आया था हमारे पास. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. यस वी नो. कन्वर्जन. आई रिपीट कन्वर्जन, वेयर यू डिफाइन द मीनिंग ऑफ द वर्ड एज अ प्रोसेस. डेरिवेशन एंड इन्फेक्शनल एफेक्ट्स. सर अच्छे से आती है, हम बहुत अच्छे से टिप कर चुके हैं. कम अप टू द सेकंड क्वेश्चन. 100% पेपर होगा. सेकंड क्वेश्चन, डिवाइड द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट. आई रिपीट कॉन्स्टिट्यूएंट मोर्फॉन्स. वर्ड्स दिए गए हैं ऑनरेबल, डिवाइडेड, प्रेपरेशन, ट्रांसलेशन, राइटर, रीडर, एक्सेशन, ब्यूटीफुल, लवली, चीयरफुल. ये क्या यार, मतलब सर हमने कभी सुना ही नहीं. व्हाट इज कॉन्स्टेंट मोर्फॉन्स. घबराओ मत. ऑनरेबल, ऑनर प्लस एबल, ऑनरेबल. डिवाइडेड, डिवाइड प्लस एड, डिवाइडेड. प्रिपरेशन, प्रिपेयर प्लस एशन, प्रिपरेशन. ये है तरीका.
दिस इज नॉट कांस्टेंट मॉर्फोन्स. व्हाट डू कांस्टेंट मॉर्फोन्स, उसको पार्ट में कर देना. चलो आई होप सबको आ गया होगा और इस क्लास से कईयों को फायदा होने वाला है. कम नेक्स्ट, कहता आइडेंटिफाई द प्रीफिक्स एंड सफिक्स दैट ऑकर इन द फॉलोइंग वर्ड. अब इसमें प्रीफिक्स कौन सा होता है, सफिक्स कौन सा होता है. क्वेश्चनेबल में प्रीफिक्स कौन सा और सफिक्स कौन सा है. इररेटरल, चाइल्डहुड, अनवेलकम, कमांडमेंट. सर ये सारे आंसर्स हैं आपके पास. आई होप ये नोट सब आपके पास होने चाहिए. नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी कर लो. फिर सब मिल जाएगा. नोट्स भाई लेने हो तो उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको मिल जाएंगे. नोट्स फ्री नहीं होते, सॉरी क्लासेस फ्री हैं, आप जितनी मर्जी लो. कमेंट बॉक्स में लिखो सर ये टॉपिक नहीं आया, उसकी क्लास मिल जाएगी. नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग नाउन्स इनटू सिंगुलर एंड प्लूरल. सर नाउन और वो भी सिंगुलर प्लूरल में हमें ऑन टिप पहुंची. व्हाट आर द वॉवल्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्सोनेंट्स. भाई ये क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आएगा. वो अगर तुम नहीं किता तो पापे थोड़ी बैंड बजाएगी कल दे पेपर. मैं पहले दसिया, if you're not able to clear this then don't regret afterwards कि सर आपने बोला था and still we're not prepared. Examine the different types of clauses and give examples. clauses वीडियो डाली यार 2 दिन पहले, वीडियो भी देख लिया करो गलती से. clauses types of dependent, independent. dependent में तो सर हमें पता 3 निकल जाएंगे, नाउन निकल जाएगा, एडजेक्टिव निकल जाएगा, एडवर्ब निकल जाएगा. इंडिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट है, उसको जरूरत नहीं किसी की. चलो यार नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास. वी कम टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट वन. सर इसको समझना जरूरी है हमारे लिए. ये है डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट सबने पढ़ा होगा, सबने ऑन टिप भी किया होगा. गिविंग एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल फॉर ईच. जंप नेक्स्ट वन. डिस्कस द एग्जाम्पल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फॉर्मेशन इन इंग्लिश. क्वेश्चन फॉर्मेशन, सर WH फैमिली को ले आओ, जहां पे आप बोलते हो जनरल, यस और नो, स्पेशल, WH फैमिली, चॉइस क्वेश्चंस, टैग क्वेश्चंस आने चाहिए. नेक्स्ट, एक्सप्लेन पार्ट ऑफ स्पीच. जिसको नहीं आते, मेरे पास उसके लिए वर्ड नहीं है. इंग्लिश बिना पार्ट ऑफ स्पीच के तो नहीं आएगी यार. फिर भी डाउट है, वीडियो देख लो यार, पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो डाली हुई है मैंने. नेक्स्ट, क्लासिफाई नाउन्स एंड एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस. अब ये सेंटेंसेस दिए, इनमें नाउन कौन सा और एडजेक्टिव कौन सा वो आपको डिफाइन करना होगा. एग्जांपल लेते हैं. शी इज ईटिंग अ स्वीट एप्पल. ही इज वेरी टॉल मैन. द वाटर इज वेरी कोल्ड. माय फ्रेंड इज ब्यूटीफुल. नाम मत पूछना यार. कम नेक्स्ट वन. एक्सप्लेन विद एग्जांपल द बेसिक सेंटेंस टाइप्स इन इंग्लिश. बेसिक सेंटेंस टाइप्स से इनमें कौन सा सेंटेंस का टाइप कौन सा है, डेरिवेशन डिक्रिसिव कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, सिंपल कौन सा है, इंटरोगेटिव कौन सा है, एक्सप्लेनेटरी कौन सा है. नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए इन द आर्टिकल. यूज है पार्ट ऑफ स्पीच, बताया मैंने. नहीं आता फिर दिक्कत तुम्हारी है. मार्क द प्राइमरी स्ट्रेस. ये प्राइमरी स्ट्रेस होता है मेन वर्ड जिस पे स्ट्रेस दिया था, वो होता है प्राइमरी स्ट्रेस. कहते हो यार जिसको नहीं आता हो उसको सीधी टफ लगेगा. कहता फ्रेम WH ना, कहता क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस. यानी WH क्वेश्चन को क्लियर करना है आपने, उसको फॉलो करना है, पूरा बताना है. नेक्स्ट वी आर हैविंग add question tags to the following sentences. क्वेश्चन टैग्स ऐड करने हैं. सर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, उसके कॉन्सेप्ट बताएंगे. क्वेश्चंस यही होंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन नहीं आएगा गाइस. अगर आप अभी भी नहीं कर रहे ना, नहीं लिख रहे, जय माता दी, कांट हेल्प इट. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस. रिस्ट्रिक्टिव कौन से हैं, नॉन रिस्ट्रिक्टिव कौन से हैं, उन क्लॉजेस को हमें एक्सप्लेन करना है. देन नेक्स्ट वन कहता है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड. जैसे बोलेगा, उसने बोला सर राइट एज एबल टू, राइट एज यूजिंग नेसेसरी, राइट एज यूजिंग पॉसिबल. उनको यूज करके सेंटेंस लिख देना है, जैसे बोलेगा, कमांड करेगा. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस. एडिटिंग. एडिटिंग याद है, एरर इन अ स्टेटमेंट, उसको ठीक करना. एरर ढूंढो, उसको स्टेटमेंट को चेक करो. कह रहा है राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ नेगेशन. नेगेशन आप पहले कर चुके हैं, उसी को फॉलो किया, कुछ अलग नहीं है. फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द पैकेज. फॉर, आफ्टर दैट, टू, फ्रॉम, इन, बिटवीन, ऑल दैट. इनमें से ये तो सबसे बच्चे वाले क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन मुझे सीरियसली अलाउ नहीं कर रहे थे कि इस पेपर में वीडियो बनाओ, बट सीरियसली ऑन द रिक्वेस्ट टू स्टूडेंट्स आई एम मेकिंग दिस वीडियो नाउ. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. हम जिसको करेक्ट फॉर्म ऑफ नहीं आती वो वाली वीडियो को देखो, वो भी आ जाएगी. क्लासिफाई नाउन एंड एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नाउन और एडजेक्टिव पूरे के पूरे बताने. कैसा मार्क द स्ट्रेस इन द फॉलोइंग वर्ड. एग्जामिन, मैंने स्ट्रेस मार्क कर दिया.
एग्जाम्पल आपको मिल गया होगा. फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सेंटेंस विद अ सुटेबल वर्ड. सुटेबल वर्ड डालने. डैश आवर फ्रेंडशिप लास्ट फॉर एवर. आई रिपीट, होप आवर फ्रेंडशिप लास्ट फॉर एवर. ऐसे सेंटेंस आएंगे. एक और लिख देते हैं. डैश यू हेल्प मी क्रॉस द रोड. विल यू हेल्प मी टू क्रॉस द रोड. चलो ये तो हो गया हमारा. नेक्स्ट वन. ब्रेक आउट द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस. सर डिफरेंस क्या है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस. पूरा एग्जांपल दो, उसको एक्सप्लेन करना है, उसके पॉइंट्स बताने हैं, एंड वी नीड टू राइट डाउन द आंसर इन अ परफेक्ट सेंस. आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप इन द फॉलोइंग. इसमें सेंटेंस टाइप बताना है. कौन सा डिक्लेरेटिव है सर, कंपाउंड है, इंटेरोगेटिव है. चलो यार ये तो आपको पता जाएगा. कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस इनटू सिंगल सेंटेंस आउट यूजिंग एंड. हो सकता है सो, हो सकता है बिकॉज, हो जो लिखे खाली उसको छोड़ के बाकी सेंटेंस को यूज के जोड़ दो यार. कम टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन. ऑलमोस्ट 2-3 रह गए. रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एक्चुअली द जंबल वर्ड्स. ये आएगा पेपर में. ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग फोनेटिक सिंबल लैंग्वेज. भैया ये क्वेश्चन नहीं किया तो टच भी मत करना. ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम में कभी टच नहीं करते. अब इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने डाला हुआ है. दो फोनेटिक सिंबल लैंग्वेज है ना, इसको याद करना एक टेढ़ी ही रहे. इस बिल्कुल लड्डू पेपर के अंदर इन्होंने पत्थर रख दिया बीच में. अभी पत्थर को उठा के साइड कर देना, नहीं तो दांत टूट जाएंगे भाई. एक और क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसा. गिव फोनेटिक सिंबल फॉर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स. तो भाई ये जो पत्थर थे जो आपको साइड कर देने. आई होप यू गेट द पॉइंट. For more, you know what to do. Wish you all the best.